हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी नविका के चैप्टर 3 को रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है आपका भाग्य विधाता कौन, चैप्टर 3 हिंदी नविका। तो आइए इसको चैप्टर को ओपन करें और पढ़ना शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग होता है, उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है, माहवार मतलब 1000 पाउंड महीना, तो कोई 9 पाउंड माहवार। यह विषमता क्यों, यानी कि सबकी जो सैलरी है अलग अलग क्यों है? इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी सैलरी इतनी कम, उसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो ये सब क्या कहते हैं, अपनी अपनी किस्मत। कोई कहता है कि किसी की अंबानी जैसी किस्मत है, किसी की सुदामा जैसी किस्मत है। होता है कि नहीं? ऐसी बातें आप सुनते रहते होंगे। इस भाग्य को मनुष्य ने जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम भाग्य के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं भाग्य होता क्या है। तो भाग्य ने मनुष्य को गुमराह कर रखा है, आदमी जानता ही नहीं है भाग्य क्या है। इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने इसका प्रचलन किया होगा। अकर्मण्य जानते कौन होते हैं? जिनको निकम्मा कहते हैं, जो कुछ करना धरना जानते नहीं है और कह देते हैं मेरा भाग्य, यानी कोई कामयाबी नहीं मिली, कह देते हैं भाग्य में था। तो जो लोग भाग्यवादी होते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। जो कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं और जिनकी एकमात्र इच्छा यह रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य की बात करते हैं। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। दूसरे को प्रगति करते देख और संपन्न पाकर वे कहते हैं उनका भाग्य प्रबल है। यह भाग्य क्या बला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आ जाता है, जिसने अंगूर ना पाने के कारण उनको खट्टा कहना शुरू किया था, जबकि वह वास्तव में मीठे थे। उनको ना पाकर उसने यह मानकर संतोष कर लिया था कि वे खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी, आपने कहानी सुनी होगी। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया ये अंगूर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये खट्टे हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये अंगूर वो पा ना सकी। अपनी असफलता कौन बताना चाहता है? यही कह देता मेरे भाग्य में नहीं था। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य जब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं उसके बारे में पता लगा कर देखो तो क्या वह भाग्य के बल पर ही उतना सब कुछ पा सका है? पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या। जितने भी कामयाब लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे भाग्य में ये सब लिखा था। उनकी दिनचर्या देखिए, फिर वो बताएंगे कि हम सुबह कितने बजे सो के उठते थे, योग करते थे और अपना निरंतर अभ्यास करते थे, सुबह उठकर पढ़ाई करते थे, ध्यान करते थे और ईश्वर में विश्वास रखकर अपना कार्य संपन्न करते थे, तब जाकर उनको सफलता मिली होगी। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता लगेंगी किसी कामयाब व्यक्ति से। रात दिन कितना कठोर परिश्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है वह अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसका कारण आपकी दिशाहीनता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। इसलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने भाग्य का नाम दे दिया है। इस प्रकार भाग्य का प्रचलन हो गया। तो बच्चों, आप समझ गए भाग्य कहाँ से शुरू हुआ। तो आगे से आप इस चैप्टर से ये सीख लेंगे, इस पार्ट से, कि कभी भी अपनी असफलता को भाग्य नहीं कहेंगे। भाग्य वही है जो हम करते हैं और हमें मिल जाता है। हमारे ही किए हुए का परिणाम जो होता है उसी को भाग्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी भाग्य किसी का कोई नहीं लिखता है, हम लोग खुद अपना भाग्य लिखते हैं। कभी किसी आईएएस ऑफिसर से पूछो और उससे बताओ कि आप कैसे आईएएस बने, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मेरे भाग्य में लिखा था। भाग्य से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करने से जो मिलता है वही आपका प्रारब्ध है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बना दिया गया। यह तर्क दिया जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिख रखा है वही होगा। आदमी का अपने भाग्य के आगे बस नहीं चलता। इसके प्रमाण में नाना प्रकार के तर्क भी दिए जाने लगे। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। मनुष्य ने भाग्य की बात मानकर अपना
प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है, उसे अकर्मण्य बना देता है। किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण वह इस बात को मान लेता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, काम ही छोड़ देता है, भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली। काफ़ी खुदाई के बाद कुछ हाथ ना लगा तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। जब वही ज़मीन दूसरे ने ली तो थोड़े से परिश्रम से ही उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। क्या कहोगे इसे आप? भाग्य? पहले वाला आदमी अपना आलस्य, अपनी अकर्मण्यता, अपनी हड़बड़ी पर इसे भाग्य की संज्ञा देकर पर्दा डाल देगा। तकदीर में नहीं था तो मिलता कैसे? जिसकी तकदीर में था उसे मिला। इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। तो बच्चे, इसमें क्या था कि जो आदमी भाग्यवादी था उसने काफ़ी खुदाई कर ली, लेकिन जब हीरे के पास पहुंच गया उसने सोचा कि मेरे भाग्य में नहीं है और उसने खुदाई करना छोड़ दिया। लेकिन वही ज़मीन जब दूसरे व्यक्ति ने ली तो उसे पहले से ही गड्ढा खुदा हुआ मिला, उसे थोड़ा सा और खोदना पड़ा और उसको हीरा मिल गया। तो किसकी गलती मानेंगे? भाग्य की गलती मानेंगे या अपनी गलती मानेंगे? गलती भाग्य की नहीं है, गलती आपकी है। आपने किया, ये आपका भाग्य था, उसने किया, वो उसका भाग्य था। ठीक है, तो किसी का भाग्य नहीं था, ये उसकी मेहनत थी। मेहनत को ही हम लोग भाग्य कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की धारणाएं केवल निर्बल मन और श्रम तथा संकल्प से डरने वाले लोग किया करते हैं। भाग्य वास्तव में एक धोखा और अपनी असफलता पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। अतएव भाग्य की बात पर विश्वास करने वाले की सलाह मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। हीरे वाले मामले में पहले वाले का निराश हो जाना, असफलता को सत्य मान लेना, अपने श्रम से मुंह चुराना ही उसकी हानि का कारण बन गया। और जो दूसरा व्यक्ति था वो कैसा था? वो परिश्रमी था। एक घटना और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। किसी नव युवती ने, जो अविवाहित थी, अपने असामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न शिशु को समाज के भय से चुपचाप रात के आखिरी प्रहर में कूड़े के ढेर पर डाल दिया। नवजात शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सवेरा होते ही राहगीरों की उस पर नजर गई, भीड़ लग गई। तभी एक ईसाई महिला वहां से निकली, भीड़ देख अपनी कार से उतर आई। उसने सारा नज़ारा देखा, दृश्य समझा, नवजात शिशु को उठाकर ले गई। उसने शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था, अवैध अनाथ शिशुओं का पालन पोषण करती थी। जन सहयोग मिलता था। संतानहीन दंपत्ति उस संस्था में जाते और कोई शिशु जच जाया करता, यानी कि पसंद आ जाया करता था तो उसे गोद ले लिया करते थे। वह नवजात शिशु भी वहीं संरक्षण पा गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिशु का भाग्य है कि वो एक ऐसी महिला के गर्भ से उसने जन्म लिया जिसके संबंध नाजायज़ और अनैतिक थे। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उस महिला ने बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और उस बच्चे को कौन ले गई? एक ईसाई महिला। उस ईसाई महिला ने उस बच्चे को ऐसे दंपत्ति, यानी ऐसे पति पत्नी को दे दिया जिनके संतान नहीं होती थी, जिनके बच्चे नहीं होते थे। तो वह बच्चा अब कहाँ पे पला बड़ा? उस दंपत्ति के घर। कुछ समय बाद एक दंपत्ति आए, शिशु पसंद आ गया, उसे गोद ले लिया। वह दंपत्ति करोड़पति था। इस प्रकार अनायास ही वह शिशु करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? यह शुद्ध भाग्यवादी घटना मानी जाएगी? ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां और संयोग इसके कारण थे। वैसे भाग्यवादी इस संबंध में बराबर तर्क कर परिस्थिति और संयोग की भी उत्पत्ति भाग्य से बतला देंगे। जो तर्क तो अनंत है, पर भाग्यवादी बनना तो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है बच्चों, यहाँ पर तो यही कहा जाएगा कि ये भाग्य ही है उस बच्चे का, क्योंकि उस बच्चे को कुछ नहीं पता, ना वो मेहनत करना जानता है, ना परिश्रम करना जानता है। उस बच्चे की किस्मत ऐसी है कि उसने ऐसी माँ की गर्भ से जन्म लिया, उसे पैदा किसी और ने किया, पाला किसी और ने, और बड़ा किसी और के घर में होगा। तो भाग्यवादी अगर देखा जाए एक तरीके से तो इसको तो हम भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो उसकी अकर्मण्यता है, ना ही उसकी मेहनत है। उस बच्चे की किस्मत कहाँ से कहाँ तक वो होकर आ गया। हालांकि ये बात सही है कि परिस्थितियाँ और संयोग भी हैं, तो इन्हीं को तो भाग्य कहते हैं। परिस्थितियाँ और संयोग यही तो इंसान का भाग्य बनाते हैं। आपका भाग्य बिताता कौन? भाग्य हमारा कब शुरू होता है? जब हम समझदार हो जाते हैं। ठीक है,
तो जब आप इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो आपको इसके अलावा दूसरा व्यक्ति आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना होगा। तो अपने भाग्य विधाता कौन है? हम खुद हैं। तब इसका अर्थ ये रहा कि आप अपना भाग्य स्वयं बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हम जो कुछ भी हैं या जिस किसी भी दिशा से गुजर रहे हैं वह सब हमारे कार्यों का ही परिणाम है। सोचिएगा ज़रा, आप स्वयं अपनी वर्तमान दशा या हालत के जिम्मेदार हैं। इसका दोष या श्रेय ईश्वर अथवा भाग्य पर रखकर आप अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और स्वयं को धोखा ही देते हैं। इस बात को आप मानेंगे तब ईश्वर क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्टेड रसेल से पूछा। रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम अपने मन में शक्ति का एकीकरण कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते रहिए और स्टडी करते रहिए, रिवीजन करिए। चैप्टर कैसा लगा हमको कमेंट में बताइए, ठीक है? या फिर पर्सनली आप व्हाट्सएप पे हमको बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।